सियासत में खरीद फरोख्त कई बार सुनी गई है, लेकिन इस बार झारखंड के लोगों ने सत्ता बाजार अपनी आंखों से देखा। कार में कैश, इसकी ही बानगी थी कि 2012 में झारखंड की सियासत पर एक और दाग लग गया। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 30 मार्च को चुनाव होने वाले थे, लेकिन सियासत करने वालों के इरादे कुछ और थे। क्रॉस वोटिंग और वोटिंग में पक्षपात के लिए 2 करोड़ से ज्यादा की रकम रांची पहुंच रही थी। इधर विधायक विधानसभा आ रहे थे, उधर राजधानी के एक इलाके में कार में इतनी बड़ी रकम देखकर लोग हैरान हो रहे थे। तहकीकात की गई तो पता चला कि चुनाव में निर्दलीय खड़े आर.के. अग्रवाल के भाई सुरेश अग्रवाल की कार में करीब 2 करोड़ 15 लाख की भारी भरकम रकम पड़ी हुई है। इस बात की आशंका पहले से थी और पुलिस ने नामकुम इलाके में इस कार को ट्रैप कर आशंका को हकीकत में तब्दील कर दिया। चुनाव आयोग को खबर मिली तो उसने भी कहा कि तमाम तथ्यों के आधार पर झारखंड में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया दूषित हो गई है। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन सवाल खड़े हो गए, आखिर झारखंड की सियासत में ऐसा होता क्यों है? हॉर्स ट्रेडिंग के मामले सारे हिंदुस्तान में दिखलाई पड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने बताया ना कि चूंकि जनता और राजनीतिज्ञों के बीच एक प्रकार का संवादहीनता की कमी है, या उसको आप दूसरे रूप में लीजिए कि झारखंड में वैसा कोई मास लीडर नहीं है जिस प्रकार का मास लीडर आप दूसरे स्टेट में देख रहे हैं। तो जब तक कोई झारखंड में कोई एक सर्वसम्मत लीडर नहीं होगा, या कम से कम जिसका व्यापक मास फॉलोइंग नहीं होगा, तो इस प्रकार का हॉर्स ट्रेडिंग होगा ही होगा। इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। राज्यसभा के चुनाव तो हुए, झारखंड ने 2 सांसदों को राज्यसभा में भेजा भी, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ की सियासत पर ऐसा चस्पा हुआ कि कई विधायक इसके लपेटे में आ गए। विरोधी और सत्ता पक्ष के विधायक इसके दायरे में हैं। ये बात महज दाग लगने की नहीं है, बल्कि जनादेश के इज्जत की है। अगर जनता के नुमाइंदे इसमें शामिल हैं, तो इसका मतलब है कि झारखंड में जनादेश की मुंहमांगी बोली लगाई जाती है। 2012 में इसका लगभग खुलासा हो गया। इस बात को याद रखना चाहिए कि अब संविध सरकारों का दौर है। इसकी वजह यह है कि स्थानीय जो महत्वाकांक्षा होती है, स्थानीय समस्याएं होती हैं, उसको अभिव्यक्त स्थानीय दल करते हैं, इसलिए उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो इस संबंध में चाहिए यह राजनेताओं को कि वह संविध सरकारें चलाने की कला में महारत हो। वो कला उनको सीखना है। दुर्भाग्य है कि 12 वर्ष हो गए अभी तक इस मामले में दक्षता यहाँ के राजनेताओं को हासिल नहीं हो पाई है, और चुनाव कराना इसका हल नहीं है। फिर वही स्थिति आएगी। 2013 में क्या झारखंड इस दाग से बचकर निकल जाएगा? क्या जनता के जनादेश का सम्मान वापस लौट आएगा? जांच की आंच में जो भी है वो बच भी गए, तब भी क्या झारखंड की सियासत आगे ऐसी तस्वीर नहीं दिखाने का रिजोल्यूशन 2013 में लेगी? कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट।